जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर चुका था तो फिर उसे भाला मारने का ज़रूरत क्या था। चलिए उस रहस्य को हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को भाला क्यों मारा गया और उसका रहस्य क्या है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 32, 33 और 34 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब उन्होंने यीशु को आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी। यहाँ पर हम बाइबल में ठीक रीति से पढ़ते हैं, ठीक पढ़ते हैं। जब सैनिक लोग प्रभु यीशु मसीह के शव को और उसके दाएं बाएं क्रूस पर चढ़े हुए डाकुओं के शव को क्रूस पर से उतारने आए, तब सैनिकों ने देखा कि वे दोनों डाकू जीवित थे, पूरी तरह मरे नहीं थे। इसलिए उन सैनिकों ने दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ दी ताकि उनकी जल्दी से मृत्यु हो सके और सूर्यास्त होने के पहले उन्हें क्रूस पर से उतारा जाए। लेकिन जब वे सैनिक प्रभु यीशु मसीह के पास आए तब उन्होंने देखा कि यीशु तो मर चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगें न तोड़ी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरी तरह स्पष्ट कर रहा है कि सैनिकों को पूरी तरह कन्फर्म हो चुका था कि यीशु मसीह क्रूस पर मर चुका है। उसके बाद भी एक सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह के पंजर में भाला मारा, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। परंतु जब वे सैनिक यीशु के पास आकर देखे कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी। कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह मरा है या नहीं मरा है, ये चेक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पंजर में भाला मारे, मतलब यीशु मसीह के सीने में भाला मारा गया। परंतु बाइबल कह रही है कि सैनिकों को पूरी तरह कन्फर्म हो चुका था कि यीशु मर चुका है। फिर भी एक सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह के पंजर में भाला मारा। तो जब एक सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह के पंजर में भाला मारा तो जिस जगह प्रभु यीशु मसीह को भाला मारा गया था, मतलब उसके सीने में, तो प्रभु यीशु मसीह के सीने से लहू और पानी निकला। तो सिर्फ लहू ही निकलना था, लहू के साथ पानी क्यों निकला? तो यदि हमें किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से खून बहने लगता है, तो सिर्फ खून क्यों बहने लगता है, पानी क्यों नहीं बहता? परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जब उसके सीने में भाला मारा गया तो उसमें से लहू भी निकला और पानी भी निकला। जैसे कि हम यूहन्ना 19 अध्याय 34 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पंजर से जो लहू बहा वह सभी मनुष्यों के पापों के क्षमा के लिए था, और उसके पंजर से जो पानी निकला वह सभी मनुष्यों के लिए जीवन का जल था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से माता मरियम के गर्भ में आया तो स्वर्ग से यही लहू और पानी आया था। और जब एक सैनिक ने क्रूस की घटना के समय प्रभु यीशु मसीह के सीने में भाला मारा तब यही लहू और पानी बह निकला, जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए है। इसलिए संसार का कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धो सकता है और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के जल में से पी सकता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू केवल मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए है, किसी और चीज़ के लिए नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का पानी मनुष्यों के लिए जीवन का जल है, सभी मनुष्यों के लिए। क्योंकि लहू और पानी ही था जो स्वर्ग से माता मरियम के गर्भ में आया था। जैसा कि हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय 6 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से लहू और पानी के द्वारा आया था। फिर आगे वचन में लिखा है, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। तो क्रूस की घटना के समय जब प्रभु यीशु मसीह को भाला मारा गया था
तब यही लहू और पानी बह निकला था जो संसार के तमाम लोगों के लिए है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू और उसके पानी के अर्थ के गहराई को समझेंगे। जैसे कि बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह के लहू से ही हमारे पाप धोए जाते हैं। अर्थात जो लोग शुद्ध मन से यीशु को अपना प्रभु अंगीकार किए हैं और निरंतर प्रभु की संगति में बने हुए हैं, उनके गुनाह यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं। जैसा कि हम पहला यूहन्ना 1:7 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है, चाहे हमसे कितना भी बड़ा पाप क्यों न हुआ हो। जब हम शुद्ध मन से यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करते हैं तो हमारे सारे पाप यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं उसी वक्त। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और कलीसिया में जितने भी उद्धार पाए हुए भाई बहन हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कलीसिया के अगुओं को, कलीसिया के प्रचारकों को चेतावनी देता है कि वे परमेश्वर की झुंड की रखवाली करें, अर्थात कलीसिया की रखवाली करें, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। अतः चर्च के अगुओं का, प्रचारकों का फर्ज है कि वे कलीसिया की देखभाल करें पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। जैसे कि हम प्रेरितों 20:28 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अतः कलीसिया में जो अगुए हैं, प्रचारक हैं, वे खुद अपने जीवन की भी चौकसी करें और कलीसिया की भी चौकसी करें, क्योंकि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। और कलीसिया में रहने वाले तमाम लोगों का फर्ज है कि वे भी अपने अगुओं की अधीनता में रहे। जिस दिन से हमने या कोई भी भाई बहन यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार किए हैं, उसी दिन से यीशु मसीह के लहू से हमारे सारे पाप धुल चुके हैं। और जबकि हमारे सारे पाप धुल चुके हैं, तो अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र बन गए हैं। और वे सारे लोग धर्मी और पवित्र हैं जिनके गुनाह यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं। परंतु यदि हम कहें कि मैं बहुत उपवास रहता हूँ तो मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, या मैं बहुत दान देता हूँ तो मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ, या फिर हम कहें कि मैं भूखों को खाना खिलाता हूँ या किसी की बहुत मदद करता हूँ तो मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ, तो देखिए, भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये बहुत अच्छी बात है। ये इंसानियत का काम है और ये इंसानियत के काम हम सभी को करना चाहिए। हाँ, शैतान ही है जो इंसानियत के काम नहीं करता। इसलिए यदि हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत का काम करना चाहिए। परंतु हम केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाते हैं, न कि भले काम करने के द्वारा। यदि हम उपवास रहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी पहले कभी कभी उपवास रह लेता था। उपवास रहना अपना खुद का निर्णय होता है। परंतु यदि हम कहें कि मैं बहुत उपवास रहता हूँ तो मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ, तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। उपवास रहना हमारा खुद का निर्णय होता है, लेकिन हम केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही धर्मी ठहराए गए हैं। और दान देना भी कोई गलत बात नहीं है। मैं भी दान देता हूँ, मेरे घर के लोग भी दान देते हैं। यदि हमारे यहाँ कुछ निराश्रित लोग आते हैं मांगने के लिए, तो हमसे जो भी बन पड़ता है खाने पीने की चीज़ें हम उन्हें दे देते हैं। निराश्रित का मतलब जिनका कोई आसरा नहीं होता, उन्हें निराश्रित कहते हैं। लेकिन ऐसे दान दक्षिणा के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दान न दें,
क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। इसलिए जहाँ तक हो सके हम सबके साथ भलाई करें, परंतु हम केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही धर्मी ठहराए गए हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 5:9 में, अतः जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। तो जिनके पाप यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं वही भाई बहन धर्मी हैं और वही लोग आने वाले समय में परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। परंतु जिन भाई बहनों के पाप यीशु मसीह के लहू से नहीं धुले हैं उन भाई बहनों को आने वाले समय में परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। मैं तो वही बता रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। अतः यीशु का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमें सेत में धर्मी ठहराता है। जैसा कि हम रोमियो 3:24 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, न कि धर्म के कामों के द्वारा। इसलिए हम अपने धर्म के कामों पर या भलाई के कामों पर कदापि घमंड न करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू पर घमंड करें, जिसके द्वारा हम पवित्र और धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु का लहू केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए है, जो पूरी तरह हमें धर्मी और पवित्र बनाता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल न करें और न ही उसका गलत उदाहरण लोगों में पेश करें। भले ही आज कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू को गलत रीति से पेश करते हैं, इसका गलत उदाहरण निकालते हैं कि यीशु के लहू से शैतान भाग जाए या यीशु के लहू से इसके चारों तरफ बाड़ा बन जाए या यीशु मसीह के लहू के द्वारा इसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो इस तरह से कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत रीति से पेश करते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह का लहू केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए है, न कि शैतान भगाने के लिए और न ही बीमारी ठीक करने के लिए। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू का सही इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना है। और रही बात शैतान भगाने की, तो जो भाई बहन अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, महान परमेश्वर को पहला महत्व देंगे, उनके जीवन से शैतान खुद ही भाग जाएगा। परंतु जो भाई बहन अपने जीवन में महान परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, पहला महत्व नहीं देंगे, तो उसके जीवन में चाहे हम कितनों भी प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बनाएं, शैतान उनके जीवन में अवश्य ही काम करेगा। इसलिए यदि हमें परमेश्वर से आशीष पाना है तो महान परमेश्वर को हम अपने जीवन में पहला स्थान दें, अपने जीवन में पहला महत्व दें। हम ये भी ना कहें कि यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ रहे या उसके चारों तरफ रहे। यदि हम सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो महान परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ बाड़ा बनाकर खुद ही रखता है। जैसे कि भजन संहिता 91:11 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। इसलिए जब हम महान परमेश्वर से प्रार्थना करके जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो महान परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इसलिए हम अपने बाड़े के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू का गलत इस्तेमाल न करें। यदि हम किसी बीमार व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जिस भाई बहन का विश्वास प्रभु यीशु मसीह में जितना मजबूत होगा, उसे महान परमेश्वर से उतना ही आशीष मिलेगा, उतना ही सामर्थ्य मिलेगा। लेकिन चंगाई के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का गलत इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए है। हाँ, यदि कोई भाई बहन धर्मी और पवित्र बनना चाहता है,
तो वह यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करके उसके लहू में अपने पापों को धो सकता है और धर्मी और पवित्र बन सकता है। और यदि कोई मसीह भाई बहन जो पाप में गिर गया है या भटक गया है, तो वे भाई बहन बेझिझक प्रभु यीशु मसीह की संगति में आकर अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा में शामिल हो सकता है, क्योंकि कलीसिया की संगति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लहू से निरंतर हमारे पाप साफ होते रहते हैं। जैसे कि पहला यूहन्ना 1:7 और 9 आयत में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए कोई भी भाई बहन ये मत सोचे कि मैंने पाप कर लिया है या मेरे से पाप हो गया है तो मैं प्रभु की संगति में नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, तो ये गलत है। बल्कि हमसे जब गुनाह हो जाता है तब तो हमें और भी प्रभु यीशु मसीह के संगति में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि गुनाह के रास्ते से तो हमें प्रभु ही बचाता है, प्रभु यीशु मसीह ही बचाता है और हमारे सारे पापों को अपने लहू से धो देता है। हाँ, शैतान हमसे ज़रूर कहता है कि तूने तो पाप कर लिया, अब तो यीशु की संगति में नहीं जा सकता। इसलिए हम शैतान की बात को न सुने, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुने, जो हमसे बेहद मोहब्बत करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप बार बार धुल रहे हैं तो हम बार बार पाप करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से महान परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। इसलिए हम परमेश्वर के क्रोध को अवसर न दें और गुनाहों के रास्ते पर जाने से बचें, क्योंकि हम जो मसीही हैं हम सब पाप के लिए मर चुके हैं। जैसा कि रोमियो 6:2 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, कदापि नहीं, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे के उसमें कैसे जीवन बिताएं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर के वचन को महत्व दें। तो अभी हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह का लहू केवल हमारे पापों को धोने के लिए है, न कि शैतान भगाने के लिए या बीमारी ठीक करने के लिए। तो अभी हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह को जब भाला मारा गया तो यही लहू बह निकला, स्वर्गीय लहू, जिससे हमारे पाप धोए जाते हैं, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए है। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कीलों से जड़ा गया, उस किले में सारे व्यवस्था के नियम और तमाम रीति रिवाज जड़ दिए गए हैं। इसलिए व्यवस्था के सारे नियम और संसार के तमाम रीति रिवाज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। और भी बहुत सारे ऐसे नियम थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। अब ये सारे नियम, ये व्यवस्था हमारे लिए मायने नहीं रखते, और संसार के भी जो रीति रिवाज हैं वो भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा स्वतंत्र हो चुके हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें तमाम रीति रिवाज और तमाम व्यवस्था के रीति रिवाजों से स्वतंत्र कर दिया है और क्रूस पर कीलों से उन्हें जड़ दिया है। जैसा कि हम कुलुस्सियों 2:14 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो ये संसार के जो रीति रिवाज हैं और व्यवस्था के जितने भी नियम हैं ये हमारे लिए मायने नहीं रखते। उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के पानी के बारे में जानेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को एक सैनिक ने भाला मारा तब उसके पंजर में से लहू के साथ पानी भी बह निकला। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसके पंजर से जो पानी निकला वही हम सबके लिए जीवन का जल है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला,
तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल की बात कर रहा था, तो सामरी स्त्री कुएं के जल की बात कर रही थी, मतलब साधारण जल की बात कर रही थे। और प्रभु यीशु मसीह आगे उस स्त्री से कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इसलिए आज जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वरदान को जान लिए हैं कि यीशु मसीह ही हमें जीवन का जल देता है, उन भाई बहनों ने अपने जीवन में एक अच्छा चुनाव किए हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं। आज ये जीवन का जल केवल कलीसिया में है, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है और मसीह की देह में मसीह का लहू और उसका पानी निरंतर दौड़ रहा है, अर्थात जीवन का जल। इसलिए जितने भाई बहन बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हो चुके हैं या शामिल होते हैं, उन्हें जीवन के जल से पीने का अधिकार मिल जाता है। जैसा कि हम प्रेरितों 10 अध्याय 47 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पतरस कहता है, क्या कोई जल की रोक सकता है। जल की रोक सकता है का मतलब, पतरस ने कहा, क्या कोई जीवन के जल को रोक सकता है कि यह हमारे समान बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। इसलिए जितने भाई बहन बपतिस्मा लेकर मसीह की देह में शामिल हो जाते हैं, उन लोगों को जीवन के जल से पीने का अधिकार मिल जाता है। आज के समय में जीवन का जल केवल मसीह की देह में है, इसलिए हम निरंतर कलीसिया की संगति में बने रहें, मसीह की देह में बने रहें। अब हम फिर से उस सामरी स्त्री के बारे में जानेंगे जिन्होंने यीशु मसीह से यह पूछा, यूहन्ना 4 अध्याय 11 आयत में, कि वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है पहला यूहन्ना में कि वह जीवन का जल स्वर्ग से आया था, परंतु यहाँ पर यूहन्ना 4 अध्याय 13 और 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को एक अच्छा जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये था कि जो कोई इस संसार का जल पिएगा वह मरने के बाद भी प्यासा ही रहेगा, चाहे कुएं का जल हो या तालाब का जल हो या नदी का जल हो या नल का जल हो, चाहे वो मिनरल वाटर का जल हो, चाहे कोई सा भी जल संसार का क्यों ना हो। जो कोई संसार का जल पिएगा वह मरने के बाद फिर प्यासा ही रहेगा। फिर 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आज ये जीवन का जल कलीसिया में एक सोते के समान बह रहा है और कोई भी भाई बहन कलीसिया में शामिल होकर इस जीवन के जल में से पी सकता है, क्योंकि एक दिन आएगा जब कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी और बाकी सब कैद में होने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए तो आज शैतान कलीसिया का विरोध करता है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसका 17 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि संसार के तमाम लोग इस जीवन के जल में से पिए और मरने के बाद कोई भी प्यासा न रहे। जैसे कि एक धनवान व्यक्ति आज भी अधोलोक में एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। इसलिए आज भी परमेश्वर का वचन दुनिया के तमाम लोगों को जीवन के जल के पास बुला रहा है, ताकि मरने के पश्चात
कोई भी प्यासा न रहे। अब ये लोगों की मर्जी है कि वे जीवन के जल के पास आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। मतलब पवित्र आत्मा और कलीसिया को दुल्हन भी बोला गया है, दोनों संसार के लोगों को यीशु के पास आने के लिए बुला रहे हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कलीसिया में आए और जीवन के जल में से पिए। और सुनने वाले भी कहे आ। मतलब आज जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं या सुनते हैं, वे लोग भी संसार के लोगों को कलीसिया में आने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें भी जीवन का जल मिल सके। और आगे वचन में लिखा है, जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य कलीसिया में आकर जीवन के जल में से सेत मेत पिए। तो आज के विषय में हमने जाना कि यीशु को जब भाला मारा गया तो उसके पंजर से लहू और पानी निकला और उसके लहू में पापों की क्षमा है और उसका पानी हम सभी लोगों के लिए जीवन का जल है। और जीवन का जल वही पी रहे हैं जो निरंतर प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने हुए हैं, कलीसिया में बने हुए हैं और कलीसिया के कामों में निरंतर लिप्त हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।